इस वीडियो में हम जानेंगे भिन्नों को जोड़ना। भिन्न दो तरह के होते हैं, एक तो जब इनके हर समान हो और दूसरा हर समान ना हो। ये दे रखे हैं, ये भिन्न है जिनके हर समान है। देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। इनके हर समान है तो इन भिन्नों को जोड़ना आसान होता है। जब भी भिन्नों के हर समान हो तो हम कुछ नहीं करते, जो ऊपर वाली संख्या होती है उनको जोड़ देते हैं। जैसे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 6 है तो इसके नीचे 6 लिख देंगे। जब हर समान हो भिन्नों के तो भिन्नों को ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसी दूसरी भिन्न है हमारी, इनके हर समान है, जो 8 और 5 होते हैं 13। इसके हर में 7 है तो 7 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे 9 दे रखा है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 6 होते हैं 11, और हर में 9 है तो 9 लिख देंगे। जिन भिन्नों के हर समान हो उनको इस तरह जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं जिनके हर समान ना हो। अब इसके यहाँ पे हर 6 है, यहाँ पे कितना है 8 है। अब इसके हर समान तो है नहीं है तो इनको सीधे से जोड़ नहीं सकते। अब पहले हम करेंगे इनके हर समान, और हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का जो हर दे रखी 6 और 8, इन दोनों का ले लेंगे हम लासा एलसीएम। तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे हम। 2 से करेंगे 3 बच जाएगा, 2 से करेंगे 4 बच जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 बच जाएगा, 2 से करेंगे 2 बच जाएगा। 2 से भाग देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, 2 एकम 2, और 2 से जाएगा नहीं, अब 2 से जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। एलसीएम कितना आ गया 24। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे और जो एलसीएम आया उसको लिख देंगे हम बीच में। 24 लिख दिया हमने बीच में। अब देखना ध्यान से, तो 6 का हम भाग देंगे 24 में तो जाएगा 4 बार, और उस 4 का अंश में कर देंगे हम गुणा। 7 है तो 7 और 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 28। यहाँ लिख देंगे 28। 28 कैसे आया, फिर से देखते हैं। 6 से भाग देंगे 24 में, जाएगा 4 बार, और 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 4 सत्ते होते हैं 28। तो ऐसे करेंगे, इस 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे 24 में तो जाएगा 3 बार, 8 3 24। जो भाग देने के बाद 3 आएगा, 3 का ऊपर जो अंश दे रखा है अंश में करेंगे हम गुणा, तो 3 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 15। 3 5 15। अब इनको जोड़ देंगे। अब 28 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 43, और अंश में आएगा हमारा 24। ये आ गया इसका जोड़, 43/24। इस तरह से हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं। दूसरी भिन्न हमें ये दे रखी है, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलेंगे। जैसे 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनी हो जाएंगे 8, 8 और जो अंश होता है उसको जोड़ देते हैं। 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, तो 9/4 जो बन गई साधारण भिन्न में। ऐसे दूसरी वाली को बदलेंगे। 6 का 3 में करेंगे गुणा, 6 तिया 18, 18 में 2 जोड़ेंगे हो जाएंगे 20, जो हो गया 20/6। ठीक है, अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। अब 6 और 4 का एलसीएम आता है 12। हम यहाँ लेके देख लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 6 में जाएगा 3 बार, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 3 का 3 लिख देंगे। अब 3 से भाग जाएगा, 1 और 3 एकम 3। इन सबका गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। इनका एलसीएम कितना आएगा 12। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब जो एलसीएम आएगा उस लाइन खींचकर हम यहाँ लिखेंगे, 12 लिख देंगे। अब 4 से इसको करेंगे भाग, 4 से भाग करेंगे जाएगा 3 बार, 3 का 9 में गुणा करेंगे, 9 तिया 27, दिया जाएगा 27। फिर प्लस लाएंगे, 6 से भाग करेंगे इसको 12 में 2 बार जाएगा, फिर 2 का 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 20 दूनी होते हैं 40। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 40 को और 27 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 67 बट्टे आ जाएगा 12। इसको हम सिंपलेस्ट में बना के देखते हैं। सिंपलेस्ट में इसका सरलतम रूप, एक नंबर हमें ऐसा देखना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 67 एक अभाज्य संख्या है तो ये किसी से डिवाइड होगी नहीं। ठीक है, तो अब इस भिन्न को जब डिवाइड नहीं होगी तब इसको बदलेंगे हम मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे हमें ये दे रखी भिन्न, इसी रूप में इसको लिखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 12 का 67 में दे देंगे भाग, 12 पंजे हो जाएगा 60,
अब कितने बच गए, 7 बच गए। तो जितनी बार भाग गया है, जो भागफल है उसको लिख देंगे आगे हम, और जो शेषफल बचा उसको लिख देंगे अंश के रूप में, और जिससे भाग दिया उसको लिख देंगे हर के रूप में। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 5 सही 7/12। तो इस तरह से हम साधारण भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं हम। ये तीन भिन्न है, तीनों भिन्नों को जोड़ना है हमें। तो इन तीनों भिन्नों को हम पहले क्या करेंगे, पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का 6 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और एक हो जाएगा 7, 7/3। ऐसे 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7 कितना हो जाएगा ये 4। इसको करेंगे 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 12, 12 आ जाएंगे 5। अब 3 का 4 का और 5 का हम लेंगे एलसीएम लासा। तो करो 3 का 4 का और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले देंगे 2 से, 2 से 3 में जाएगा नहीं, 3 लिख देंगे, 2 दूनी 4, 5 का 5 लिख देंगे। फिर 2 से जाएगा, 3 का 3 लिख देंगे, 2 एकम 2, 5 एकम 5 का 5 लिख देंगे। ऐसे 3 से देंगे, 3 एकम 3, 1, 5 का 5 लिख देंगे और 5 से देंगे, 5 एकम 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इसका एलसीएम कितना आ गया 60। अब वही एक लाइन खींचेंगे और लिख देंगे 60। 3 से भाग देंगे, 60 में जाएगा 20, 20 बच जाएगा, और 20 का 7 में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 140। ऐसे 4 से भाग देंगे तो 15 बच जाएगा, और 15 का 7 में गुणा करेंगे तो 15 सत्ते होते हैं 105। ऐसे 5 का देंगे इसमें तो 12 बच जाएगा, और 12 का 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144। इन सबको हमें जोड़ना है। तो 5 और 4 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 0 और 4 8 हो जाएगा, 1 2 3, 389 बट्टे कितना हो जाएगा 60। ये आ गया 389 बट्टे कितना आ गया 60 आ गया। अब इसको हम बदलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, कटेगा तो है नहीं ये, तो हम 60 का किसमें भाग करेंगे 389 में। तो भाग करेंगे यहाँ पे 389 में, तो 6 बच जाएगा 360, 9 बचेगा और 2 बचेगा और 0। तो 6 बार भाग गया तो 6 लिख देंगे आगे, शेष कितना बचा है 29, 29 लिख देंगे अंश के रूप में ऊपर, और 60 से भाग दिया 60 को लिख देंगे नीचे। तो इस सवाल का सही आंसर आएगा 6 सही 29/60। तो इस तरह से जो असमान, जिसके हर समान ना हो उनको जोड़ सकते हैं, और जिसके हर समान हो उनको ऐसे जोड़ सकते हैं। भिन्नों को घटाना, भिन्नों को घटाते कैसे हैं, दो तरह के देखेंगे, दो तरह की भिन्न देखेंगे। एक तो जब भिन्नों के हर समान हो तो कैसे घटाते हैं, जब हर समान ना हो तो कैसे घटाते हैं, देखते हैं। इस भिन्न में देखो इसके हर समान है, यहाँ 5 5 दे रखा है, यहाँ 7 7 दे रखा है, यहाँ पे 19 और 19 दे रखा है। जैसे हमने भिन्नों को जोड़ा था उसी तरह भिन्नों को हम घटा देंगे। हमें कुछ नहीं करना होता, जब भिन्नों के हर समान है, जो ऊपर की संख्या है उनको हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। 12 में से 3 कम करेंगे तो बचेंगे हमारे 9, और हर 5 है तो 5 ही लिख देंगे, हर को जैसे कि तैसे लिख देंगे, ठीक है, एज इट इज। ऐसी दूसरी भिन्न है हमारी 15/7 माइनस 5/7, इसके भी हर समान है। तो 15 में से हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे हमारे 10, और 10 बट्टे कितने हो जाएंगे हमारे 7। ऐसी तीसरी भिन्न है हमारी, यहाँ 16/19 दे रखा है और 7/9 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे 16 में से 7 घटा देंगे तो बचेंगे हमारे 9, और नीचे 19 का 19 लिख देंगे। ये होगी हमारी, जब इनके हर समान हो भिन्नों के तो कैसे घटाते हैं। देखते हैं हम, जब भिन्नों के हर समान ना हो तो कैसे घटाते हैं। प्लस वाली भिन्नों में जैसे हमने एलसीएम लेके इनके हरों को समान किया था, वैसे इसमें भी वही करेंगे हम। एलसीएम लेके इनके हरों को पहले क्या करेंगे हम समान करेंगे, तब घटा देंगे। अब इसमें हर 12 दे रखा है, यहाँ पे हर कितना हमारा 18 है, तो हम 12 और 18 का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो लेते हैं एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। 2 से करेंगे भाग देंगे तो 6 बच जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब 2 से फिर दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, और 9 का 9 लिख देंगे, 2 का इसमें जाएगा नहीं। अब लिखेंगे 3 से, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 3 से फिर भाग चला जाएगा,
3 एकम 3 और 3 एकम 3, इन सब का हम कर लेंगे गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया? 36। अब एक लाइन खींचेंगे, बीच में लिख देंगे हम जो एलसीएम आया था 36। 12 से इसको भाग करना है हमें, 12 से भाग देंगे, जाएगा 3 बार, और उस 3 का ऊपर क्या करेंगे हम? गुणा करना है हमें। तो 3 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 3 6 आ जाएगा 18, और माइनस का माइनस लगा देंगे। ऐसे 18 से भाग देंगे 36 में, 18 से भाग देंगे 36 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 2 का हम कर देंगे अंश में 5 में गुणा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। बस हो गया। अब बस इनको हमें घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 18 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 8, और नीचे आ जाएगा 36। ये संख्याएं 2 से और 4 से कट रही हैं, तो हम पहले करेंगे इनको सरल बना लेंगे। 4 से हम उसको भाग दे देंगे, 4 से ऊपर भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 निम 36। सही आंसर आएगा 2/9। एक और भिन्न देखते हैं हम। अब हमें ये दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, तो पहले इसको हम साधारण भिन्न में बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 4 तिया 12, इन दोनों गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 और अंश को जोड़ देते हैं। 12 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 15। तो जो आ जाएगा 15/4 माइनस, ऐसे 9 का 1 में करेंगे गुणा, 9 एकम 9, और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11। जी आ गया 11/9। अब 9 और 4 का लेंगे हम लासा, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 2 से भाग करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 बार जाएगा, 9 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख देंगे। 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 9 का 9 लिख देंगे। अब 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 से करेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, 3 एकम 3, गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। तो 36 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 4 से हमें क्या करना है? भाग करना है। 4 का 36 में भाग देंगे, 9 बार जाएगा, और 9 का 15 में गुणा करेंगे, तो 15 में होते हैं 133, माइनस 9 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 का 11 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44, 11 चौक 44। अब इनको घटा लेंगे। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, और ये आ गया हमारा 36। अब 91 13 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, लेकिन 7 से ये कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 91 बट्टे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा।